हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो आपको अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है उसका पहले पेज पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी। उसमें आपको एक लड़की यानी कि अखिला, जो अपने गांव के मेले में गई हुई है और वो चाहती है राइड्स करना, यानी कि एक झूले पे झूलना और एक गेम खेलना, होपला। यानी कि जब आप रिंग फेंकते हो, रिंग जिसमें गिर जाती है वही चीज़ आपकी है। तो इसमें बताया गया है कि अगर वो राइड करती है तो उसमें जो कॉस्ट है बच्चों वो 3 रुपीज़ है, और जो होपला में जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ है, और उसके पास 20 रुपीज़ है। तो इसमें बताया गया है कि 2 गेम खेल रही है और उन दोनों गेम को वो सिर्फ 20 रुपये खर्च करना चाहती है। तो कितनी राइड्स करेगी और कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट करेगी उस गेम में, तो वो दोनों ही मिला के 20 रुपीज़ के अंदर आए। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें बताई गई हैं, तो यानी 2 वेरिएबल्स के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि वो अगर x राइड्स करती है और y वो अटैम्प्ट करती है उस गेम में, और टोटल मिला के आपके 20 रुपीज़ होते हैं, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो ये बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो जर्नल इक्वेशन है बच्चों, कौन सी जर्नल इक्वेशन, वो क्या होगी? तो जर्नल इक्वेशन होगी आपके पास ax प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ये x और y हैं, x और y हैं, ये आपके बच्चों वेरिएबल्स हैं, और इनकी आपकी जो डिग्री है वो आपकी क्या है? 1 है। क्लियर है इतनी बात है? जो x की पावर है वो आपकी 1 है, और y में भी आपकी x की पावर 1, y की पावर 1 है। और जो कॉन्स्टेंट्स आपको दिख रहे हैं a और b, ये ज़ीरो नहीं हो, नॉन ज़ीरो आपके होने चाहिए। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों आपको 2 इक्वेशन दे दी जाए, a1x प्लस v1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दे दी जाए a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में कि 3 कंडीशन बन जाती हैं। पहली कि ये लाइन एक दूसरे को कट करें, सिंपल सी बात है, पॉसिबल है। दूसरी कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, और तीसरी ये कह सकते हो कि ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, हाँ या ना? तो तीनों कंडीशंस हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़नी है वो जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x और y वेरिएबल्स हैं और a और b ऐसी आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। और इन 2 इक्वेशंस में आपकी 3 कंडीशंस हैं जो आपको आगे पढ़नी है। फिलहाल वाले में सिर्फ आपको जनरल इक्वेशन को याद रखना है। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 क्या कहती है। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ो। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। यानी कि आप प्रेजेंट एज पहले लीजिए, आप लेट कर लीजिए प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब और उसकी डॉटर। ठीक है, दोनों की एज ले लीजिए। एक को अगर आप x ईयर्स लोगे तो दूसरा हो जाएगा आपका y ईयर्स। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, प्रेजेंट एज मान ली। अब वो बोलता है कि 7 years अगो, 7 साल पहले उसकी जो एज होगी वो आफ्ताब की होगी x-7, और उसकी डॉटर की होगी y-7। भाई 7 साल ही तो कम होगी, और कितने टाइम्स है? 7। क्लियर है इतनी बात? तो ये आ जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, यानी कि x-7y इज इक्वल टू माइनस के 42। ये आपकी एक अलजेब्रिक कंडीशन बन गई। अब दूसरे में क्या बोलता है? 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद उसकी एज 3 टाइम्स है अपनी डॉटर की। चलो बच्चों, तो ले लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 3। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब आपके पास आ गया x
माइनस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर है दोनों कंडीशंस। अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूं, तो आप ग्राफ में कुछ नहीं करने, सिर्फ आपको x और y की वैल्यूज पुट करनी है, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, मैंने इसमें अगर x को 0 रखा तो देखो क्या आता है, माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस के 42, यानी कि आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 6। और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 42। यानी आप और भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 से भी ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन का बना लेते हैं। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x को 0 रखता हूँ तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसमें मैं y को 0 रखता हूँ तो x आ जाएगा 6, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं, दोनों को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सेस बना लेते हैं। आपको पता है 2 एक्सेस होती हैं, एक आपकी x एक्सेस और दूसरी आपकी y एक्सेस। ये आपकी ओरिजिन हो गई। इधर मैंने 10, 20, 30, 40, 50, दूसरी तरफ -10, -20, -30, -40, -50। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर -1, -2, -3, -4, -5 और सही है। अब देखो क्या पॉइंट है, 0 और 6, x0 y6, x0 और y6 कहीं यहाँ होगा। दूसरा पॉइंट y0 x -42, तो देखो -42 40 से थोड़ा सा आगे होगा, माइनस का 42, ये हो गया। अब अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो क्या आता है, अगर इसे ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास दूसरी लाइन क्या कहती है, दूसरी लाइन आपकी बोलती है कि पॉइंट 0 और -2, x0 और y -2, x0 और y -2 ये रहा, सही है। और अगला हमारे पास कितना है, y0 x6, 6 कहीं यहाँ होगा ये। तो कुछ आपकी लाइन ऐसे होगी, कुछ इस तरह से। ये इस तरह से आपकी लाइन होगी। क्लियर है दोनों चीजें? ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है। बस आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, जैसे कह रहा है उसमें आप x और y को 0 रखें और आपने इक्वेशन बनानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन को पढ़ो। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. Okay, देखो उस बैट की जो कॉस्ट है वो मैं ले सकता हूँ कॉस्ट ऑफ बैट, 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ ले ली, ठीक है। और जो बॉल है बच्चों उसकी मैंने कॉस्ट y रुपीज़ ले ली। अब 3 बैट है और बॉल कितनी है 6, कितने हो गया 3900। दूसरे में आपके पास सिर्फ एक बैट है और 3 बॉल हैं, ये हो गया 1300। दोनों इक्वेशन बन गई 1 और 2। अब अपना ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में वही अपना देखो ध्यान में रखना है कि एक बार x को 0 लो, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, x 0 होगा तो देखो y की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो y आपका आ जाएगा 3900 अपॉन 6। तो आप इसको चाहो तो 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 2 6, 1300। आप चाहो तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 6 12, 2650। सही है, ओके। एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। अगर मैं y को 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1300। तो दोनों वैल्यू आ गई, ये भी आ गई और वो भी आ गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दो।
दूसरी इक्वेशन क्या है, अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ x को तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1300 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगी। ओके, चलो भाई और वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू तो 1300 होगी। अगर देखो ये फ्रैक्शन मारा तो आप कोई दूसरी वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके पास जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 3, ये है। आप x को 100 रखो। क्यों रख रहे हैं 100? ताकि ऐसा नंबर मिले जो डिवाइड कर दे। 1300 में से अगर 100 जाएंगे 1200 और 300 उससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400। क्लियर है ना भाई? अगर 1300 में से 100 गए 1200, 1200 डिवाइड बाय 3 तो 400 आ गए। एक पॉइंट ये आ गए, एक पॉइंट ये आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ अपनी वही 2 एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया x, अब इधर 100, फिर ये 200, फिर अपना 300 ले लेते हैं, 400, 500, 600, 700, 800, 900, इस तरह से आप वैल्यू ले लीजिए। कितने तक, 1300 तक। इधर भी आपका 100, फिर 200, 300, 400, ऐसे वैल्यू ले लीजिए। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, फिर 1100, 1200 और 1300, इस तरह से वैल्यू ले लें। सही है। अब देखो पॉइंट क्या क्या कहता है। जब हमारे पास x 0 है तो y की वैल्यू 650 कहीं यहाँ पर होगी, और जब y 0 है तो x की वैल्यू है 1300 कहीं ये रही। सही है। अब इसको ग्राफ को अगर हम बनाना चाहें तो कुछ ये ग्राफ बन जाएगा। सही है। अब दूसरी वैल्यू देखो क्या कहती है, जब y 0 है तो x 1300 ये रही, और जब x 100 है तो y की वैल्यू 400 है कहीं यहाँ पर। इसको भी बना देते हैं, ठीक है। दोनों ग्राफ बन गए। बस आपको करना क्या है, x और y की वैल्यू को रखना है और कुछ नहीं करना। क्लियर होगी बात? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. Okay? अब देखो बच्चों हमें करना क्या है, सबसे पहले आपके पास जो कॉस्ट है 2 kg एप्पल्स की, उसको आप लेट कर लीजिए। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, ये जो कॉस्ट हो जाएगी वो मैंने ले ली है x रुपीज़, और जो ग्रेप्स हैं आपके उनकी मैंने ले ली है y रुपीज़। अब कह रहा है 2 kg, ठीक है भाई, 2x एंड y, ये कितने हैं 160, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में आपको बोला 4 kg, चलो भाई 4 kg प्लस 2 kg ग्रेप्स, ये मिलके देते हैं 300 रुपये, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ग्राफ बनाना है तो आप क्या करें, पहले इस इक्वेशन में वैल्यू रखें। अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी 80। अब अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y आ जाएगा 160, या और भी रख कर देख लो। आपने x की वैल्यू को रखा 20, तो 20 इंटू 2 40, यानी कि 160 में से 40 जाएंगे आ जाएगा 120। ऐसे आप और भी रख सकते हैं, चलो रख लेते हैं। मैंने रखा x की जगह कितनी वैल्यू 30, तो कितनी आ जाएगी 100। ऐसे आप और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। अगर मैंने x को 0 रखा तो बच्चों y की वैल्यू, ये 0 हो गया तो y आ जाएगा 150, और अगर y को 0 रख दिया तो x क्या होगा 300 अपॉन 4, यानी कि 75। ऐसा बहुत सारी वैल्यू को रख सकते हो, और वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना, आपकी इच्छा है।
चलो बच्चों ग्राफ देखते हैं। ये आपकी वाई एक्सेस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई 0। इसमें मैं आपको ले लेता हूँ, ये जो वैल्यूज़ हैं वो 100 में हैं, तो मैंने इसको ऐसे ले लेता हूँ 10, 20, ऐसे तो थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएंगी, ये आपकी 20-20 के इंटरवल पर है। चलो बच्चों ऐसे करते हैं, 20-20 का इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है ना, 20-20 के इंटरवल पर ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 150। इधर भी ये लीजिए 20, ये आपका 160 हो जाएगा, 60, 80, 100, 120, 140 और 160। क्लियर है इतनी बात? ये आपकी वाई एक्सेस हो गई और ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई। पहला कोऑर्डिनेट बोलता है अगर एक्स 80 है तो वाई 0 है, 80 कहाँ है, ये रहा। दूसरा क्या बोलता है, अगर x 0 है तो y की वैल्यू 160 कहीं यहाँ होगी। तो आपका जो ग्राफ होगा बच्चों वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी लाइन हो गई। दूसरी लाइन पर ध्यान दो, अगर आपका x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 150, x 0 y 150, तो कहीं यहाँ पर होगा ठीक इसके बीच में 150। y 0 है तो x 75, 75 कहाँ पर होगा, तो आपका 60 से थोड़ा सा आगे यहाँ लाई करेगा ये, हाँ। तो यानी कि जो ग्राफ होगा वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये ग्राफ हो गया, ये 75 है और इधर आपका ये है, थोड़ा काफ़ी क्लोज है, आप और भी वैल्यूज़ लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो मैंने क्या करा, 1 किलोग्राम जो एप्पल थे उनकी कॉस्ट को x रुपीज़ लिया, दूसरे की y लिया, दोनों इक्वेशन बनाई। आप ग्राफ बना सकते हो, एक बार x को 0 रख के y को 0 रखिए, या फिर और भी वैल्यूज़ को आप रख सकते हो। क्लियर है दोनों इक्वेशंस, कोई दिक्कत तो नहीं इस एक्सरसाइज में बच्चों। तो हमारे तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।